हेलो फ्रेंड्स, वन स्टेप टू सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम 6th क्लास की साइंस का 6th चैप्टर देखने वाले हैं, पौधों को जानिए। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे साग किसे कहते हैं। तो हरे एवं कोमल तने वाले पौधे साग कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं तथा इनमें शाखाएं नहीं होती हैं। वहीं वृक्ष के विषय में जानेंगे तो वृक्ष बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ व गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। वहीं पत्ती के विषय में जानेंगे तो पत्ती का जो भाग डाली से जुड़ा होता है उसे तना कहते हैं। वहीं ये जो बीच का भाग होता है उसे पर्णवृंत कहा जाता है। हरे चपटे भाग को फलक कहते हैं और जो साइड का भाग होता है, जो एक बॉर्डर जैसा, उसे पटल कहा जाता है। आगे है झाड़ी किसे कहते हैं। तो शाखाएं तने के समीप निकलती हैं इसमें तथा तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है। इन्हें झाड़ी कहते हैं। वहीं विसर्पी लता की बात करें तो कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं, तो भूमि पर फैल जाते हैं, जिसके कारण यह इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। परंतु जब कुछ पौधे वृक्षों अथवा किसी वस्तु की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं तो ये आरोही कहलाते हैं। आगे जानेंगे बाष्पोत्सर्जन के विषय में। तो यह पौधों की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें वे अपनी पत्तियों से जल वाष्प के रूप में निकालते हैं। यह प्रक्रिया पौधों को अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने और जल को अपने शरीर में संचारित करने में मदद करती है। आगे है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। इसमें पौधे अपना भोजन बनाने के लिए हरे रंग के पदार्थ का उपयोग करते हैं जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है और इसमें पौधे जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं तथा इस प्रक्रिया में पौधे ऑक्सीजन को वातावरण में छोड़ते हैं। यह भोजन पत्तियों में बनता है, फिर पौधों के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है। आगे है पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। आगे है पौधों में जल संचार प्रणाली क्या होती है। तो तना पत्तियों तक जल पहुंचाता है, फिर पत्ती जल का उपयोग भोजन बनाने के लिए करती है और कुछ जल बाष्पोत्सर्जन द्वारा वातावरण में छोड़ती है। जड़ें मिट्टी से जल को अवशोषित करती हैं और तने तक पहुंचाती हैं। आगे है जड़ों के विषय में जानेंगे, जड़ के प्रकार देखेंगे। तो जड़ 3 प्रकार दिए गए हैं, मूसला जड़, पार्श्व जड़ तथा जकड़ा जड़, जिसे रेशेदार जड़ भी कहा जाता है। मूसला जड़ के विषय में जानेंगे तो मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहा जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की होती है। वहीं पार्श्व जड़, छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। जकड़ा जड़ या रेशेदार जड़, तो जिन पौधों की जड़ों में कोई मुख्य जड़ नहीं होती है, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं, इन्हें जकड़ा या रेशेदार जड़ कहते हैं। वह कुछ इस प्रकार की होती है। आगे है जड़ों के कार्य। तो जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करती है तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती है। ये जड़ के कार्य होते हैं। चैप्टर कंप्लीट हो गया है, छोटा चैप्टर था, एक बार और देखते हैं। यदि आप लोगों को नोट्स पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।